नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। विधानसभा चुनाव 2023 5 राज्यों में संपन्न हुआ, जो इस प्रकार देखिए: मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन पांचों राज्यों के नाम को हम कैसे याद रखें? इन पांचों राज्यों के नाम को याद करने के एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मम्मी तेरा छत्तीसगढ़, मम्मी तेरा छत्तीसगढ़। देखिए, म से हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, मिजोरम, ते से तेलंगाना, रा से राजस्थान और छत्तीसगढ़ से हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, इन 5 राज्यों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिए विधानसभा सीट, तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। 90 विधानसभा सीट में एससी, एसटी और जनरल में 90 विधानसभा सीट को बांट दिया गया है। देखिए, इसमें एससी है 10 सीट, एसटी 29 सीट और जनरल का 51 सीट है। ठीक है, एससी 10, एसटी 29 और जनरल 51 सीट। अब आपको मैं इन सीटों से किस किस पार्टी ने जीत हासिल किया है उसको मैं बताता हूं आपको। ये जो एससी सीट है, एससी में 10 सीट है, इसमें से 4 सीट में भाजपा ने, 4 में भाजपा और 6 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। एसटी का देखिए, एसटी में भाजपा ने जो है 16 सीट, कांग्रेस ने 12 सीट और अन्य ने 1। ठीक है, देखिए यहां पे भाजपा ने 16, कांग्रेस ने 12 और अन्य ने 1 सीट हासिल की है। ठीक है, इस प्रकार देखिए 16 बार 28 और 1 29 सीट। उसके बाद जो जनरल की जो 51 सीट है, जनरल की 51 में भाजपा ने जो है 34 सीट और कांग्रेस ने 17। भाजपा 34 और कांग्रेस जो है 17। ये हो गया भाजपा, कांग्रेस और अन्य। ठीक है, इस प्रकार टोटल देखिए एससी के 10 में से 4 भाजपा, 6 कांग्रेस। एसटी की जो 29 सीट है, 29 में 16 में भाजपा, 12 में कांग्रेस और 1 में अन्य पार्टी ने जीत हासिल की है। जनरल की 51 जो सीट है उनमें से 34 में भाजपा ने और 17 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल जो 90 विधानसभा सीट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया एससी के 10, एसटी 29 और जनरल के 51 सीट। कुल प्रत्याशी हम देखेंगे, कुल कितने प्रत्याशियों ने अपना जो है भाग्य आजमाया। तो यहां पे आप याद रखिएगा 958 कुल प्रत्याशी या प्रत्याशियों की संख्या 958, जिसमें पुरुष 827, महिला 130 और ट्रांसजेंडर 1। ये जो ट्रांसजेंडर है इसके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए कुल 958 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें से देखिए पुरुषों की संख्या है 827, महिला 130 और ट्रांसजेंडर 1। ये जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर, इसके बारे में आपको बताता हूं। मधुबाई करके याद रखिएगा, मधुबाई एकमात्र ट्रांसजेंडर जिन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कराया था। ठीक है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से? तो याद रखिएगा रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मधुबाई, इसने जोगी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और 605 मात्र 605 वोट इन्होंने हासिल किया। याद रखिएगा एकमात्र ट्रांसजेंडर कौन? तो मधुबाई। किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव? तो रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, कौन से पार्टी की ओर से? तो जेसीसी, जोगी कांग्रेस, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चरण छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में नवंबर 2023 में चुनाव संपन्न हुआ है, विधानसभा चुनाव, 6वें नंबर का विधानसभा चुनाव।
तो यहां पे याद रखिएगा कितने चरणों में जो है विधानसभा चुनाव, तो 2 चरणों में। छत्तीसगढ़ में 2 चरण। प्रथम चरण देखिए, प्रथम चरण जो है 7 नवंबर 2023 को, प्रथम चरण जो हुआ है 7 नवंबर 2023 को हुआ है। कितने सीटों के लिए हुआ है? 20 सीटों के लिए, 20 सीटों के लिए, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से 90 तक के लिए। देखिए प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ 7 नवंबर 2023 को, कितने सीटों के लिए हुआ ऐसा पूछा जाएगा तो अब याद रखिएगा 20 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और कहां से कहां तक? तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से 90 तक के लिए, ठीक है। द्वितीय चरण देखिए, द्वितीय चरण संपन्न हुआ 17/11/2023 को। कितने सीटों के लिए? तो याद रखिएगा 70 सीटों के लिए, 70 सीटों के लिए। कहां से कहां तक? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से 70 तक, 1 से 70 तक के लिए 70 सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा दूसरे चरण में कितने सीटों के लिए पूछा जाएगा तो 70। पहले चरण में 20, पहला चरण कब? 7 नवंबर 2023 को। दूसरा चरण कब हुआ? 17 नवंबर 2023 को। 7-17 याद रखिएगा, 7-17। पहला चरण 7 तारीख, दूसरा 17 तारीख, ठीक है। तो 7-17 याद रखिएगा। मतदान, अच्छा यहां देखिए कुल मतदाता, ठीक है। ये 2 चरण बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कुल मतदाता, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची जो है का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240, 2,03,60,240, 2,03,60,240 मतदाता, ठीक है। जिसमें मतदान का प्रतिशत देखिए, मतदान का प्रतिशत ओवरऑल 90 विधानसभा सीट में ओवरऑल जो है 76.31%, 76.31%। याद रखिएगा मतदान का प्रतिशत कितना रहा, तो ओवरऑल 90 जो विधानसभा सीट है उनमें जो है 76.31% मतदान का प्रतिशत। सर्वाधिक जो है मतदान का प्रतिशत कुरुद विधानसभा क्षेत्र, यहां 90% से अधिक 90.17%। कुरुद विधानसभा क्षेत्र में देखिए सबसे ज्यादा जो है मतदान का प्रतिशत रहा है 90.17%। न्यूनतम मतदान का प्रतिशत, तो सबसे कम जो है बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में। सबसे कम कहां पे? बीजापुर विधानसभा क्षेत्र 48.37%। देखिए ओवरऑल कितना, तो 76.31% याद रखिएगा। सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत कहां पे? तो कुरुद विधानसभा, नाम याद रखिएगा, कुरुद विधानसभा क्षेत्र 90.17%। कितना? 90.17%। और सबसे कम देखिए न्यूनतम मतदान का प्रतिशत कहां पे? बीजापुर विधानसभा क्षेत्र 48.37%। बीजापुर विधानसभा में कितना? 48.37%, ठीक है। उसके बाद देखिए परिणाम कब आया? तो परिणाम जो है 3 दिसंबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को आया। 3 दिसंबर 2023 भाजपा को मिला 54 सीट। भाजपा ने कितने विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की? तो 54 विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा। कांग्रेस ने 35 और अन्य ने 1, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं 54 जो सीट उनको मिला है, 54 सीट में कौन कौन से कहां से 54 सीट है, ठीक है। एससी से कितना, एसटी से कितना और जनरल कैटेगरी से इन्होंने कितना हासिल किया? तो एससी से इन्होंने 4 सीट हासिल किया, याद रखिएगा। एसटी से 16 और जनरल से 34। देखो 16, 4, 20 और 34 कितना हो गया? 54 सीट। यहां देखिए
कांग्रेस ने एससी से 6, एससी से कितना 6, एसटी से कितना 12 और जनरल से 17। इसे पहाड़ा देखिए 6, 6 दूने 12, 6 के 18 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया 17। 6 देखिए एससी से, 12 एसटी से और 17 जो है उन्होंने जनरल सेट से। ठीक, और यहां पे देखिए जो एक अन्य पार्टी है, अन्य पार्टी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये जो अन्य जो सीट है इन्होंने, ये जो सीट है इन्होंने कौन से मतलब एसटी एससी या जनरल सीट से। तो यहां पे आप याद रखिएगा जो एक अन्य जो है, अन्य जो पार्टी है उन्होंने एसटी से, एससी से 0, एसटी से ही उन्होंने एक सीट हासिल किया है और जनरल 0। ठीक है, ये जो अन्य पार्टी है याद रखिएगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ही जो है एक सीट हासिल किया है, देख लीजिए, और एसटी सीट से उन्होंने जीत हासिल किया है। ठीक है, इस प्रकार ये जो परिणाम आया किसके पक्ष में है, 54 सीट भाजपा ने हासिल किया और भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और पूर्ण बहुमत से भाजपा की क्या बन गई, सरकार बन गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के लिए 45+1 अर्थात 46 सीट की जरूरत पड़ती है। जिस पार्टी को 46 सीट प्राप्त होता है उस पार्टी की क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। ठीक है, तो भाजपा ने यहां पे कितना हासिल किया, देखिए 54 सीट हासिल किया है और भाजपा जो है, भाजपा की जो है क्या बन गई, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। ठीक, इसको मिटा देता हूं, यहां याद रखिएगा 54 भाजपा, 35 कांग्रेस और 1 अन्य। ये पूरा मैंने ब्यौरा यहां पे दे दिया है। ठीक है, एससी का 4 सीट भाजपा ने प्राप्त किया है, एसटी का 16 और जनरल से 34। कांग्रेस ने 6 एससी का, 12 एसटी का और जनरल का कितना 17 और अन्य ने 1 सीट, केवल किससे, तो एसटी से। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये जो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, भाजपा ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किया, तो याद रखिएगा 49.27%। भाजपा ने 49.27%, कांग्रेस ने 42.22%, ये कांग्रेस ने 42.23%। भाजपा ने कितना 49.27%, कांग्रेस ने 42.23% और अन्य ने 5.50% वोट जो है प्राप्त किया। प्रतिशत में देखो, भाजपा ने 49.27, कांग्रेस ने 42.23 और अन्य ने कितना 5.50%। ठीक है, समझ में आ गया किसकी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बन गई। अब भाजपा की सरकार बन गई तो यहां पे देखिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, तो मुख्यमंत्री याद रखिएगा विष्णुदेव साय जी को। विष्णुदेव साय जी को क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के, चौथे नंबर के, चौथे क्रम के मुख्यमंत्री बने। कहां से चुन करके आए हैं, तो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया और ठीक है छत्तीसगढ़ के चौथे नंबर के क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। याद रखिएगा कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र किसको हरा करके, यूडी मींज को। यूडी मींज कांग्रेस प्रत्याशी है, कांग्रेस। ठीक है, यूडी मींज को हराकर, यूडी मींज को किसने हराया, तो विष्णुदेव साय जी ने हराया। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में क्या, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, व्यक्ति क्रम में चौथे नंबर के। उप मुख्यमंत्री देखिए 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, पहला है अरुण साव और दूसरा है विजय शर्मा। ठीक है, अरुण साव कहां से, तो अरुण साव जो है लोरमी से। कहां से, लोरमी विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, और विजय शर्मा जो है कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से। याद रखिएगा लोरमी विधानसभा क्षेत्र से कौन, अरुण साव और ये विजय शर्मा कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया है और जीत करके भी वर्तमान में देखिए छत्तीसगढ़ के क्या बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय याद रखिएगा और उप मुख्यमंत्री में 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, अरुण साव और विजय शर्मा। इन तीनों का नाम तो ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए साय, साव और शर्मा। साय, साव, शर्मा। साय मतलब विष्णुदेव साय,
साव मतलब अरुण साव, शर्मा मतलब विजय शर्मा। ठीक है, इतना याद, बिल्कुल याद हो जाएगा। साय साव शर्मा, साय साव शर्मा। ठीक है, इसके बाद शपथ देखिए, शपथ इन्होंने जो है 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने कब शपथ ग्रहण किया? तो 13 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण किया। याद रखिएगा, रिजल्ट आया 3 तारीख को, शपथ ग्रहण हो गया 13 तारीख को। 3-13 याद रखिएगा। 3 तारीख को क्या आया? रिजल्ट। कितने तारीख को शपथ ग्रहण हुआ? 13 तारीख को। ठीक है, 13 दिसंबर को, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी जीत, तो सबसे बड़ी जीत हासिल किया है बृजमोहन अग्रवाल ने। बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे बड़ी जीत, याद रखिएगा कहां से? तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। आपको ज्ञात होना चाहिए कि रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। किसको हरा करके? कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास जी को। कांग्रेस प्रत्याशी है महंत राम सुंदर दास जी को हराकर, ठीक है, कितने मतलब वोट से इन्होंने जीत हासिल किया? तो जीत का अंतर देखिए, जीत का अंतर 64,719 वोट। याद रखिएगा, 64,719 वोट से अपने प्रतिद्वंदी महंत राम सुंदर दास जी को इन्होंने 64,719 वोट से हराया और सबसे बड़ी जीत हासिल की। देखो इसको याद कैसे करेंगे? ब से बड़ी जीत और ब से बृजमोहन अग्रवाल, ब से बड़ी है ना, और ब से क्या हो गया? बृजमोहन अग्रवाल। छोटी जीत देखिए, सबसे छोटी जीत। ठीक है, सबसे छोटी जीत मैं आपको बताता हूं, आसाराम नेताम, आसाराम नेताम ने, आसाराम जो नेताम है, ठीक है, आसाराम नेताम कहां से? तो याद रखना, कांकेर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया है। किसको हरा करके किया? कांकेर विधानसभा से किसको हरा करके? शंकर ध्रुव को हरा करके। शंकर ध्रुव ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस प्रत्याशी थे, शंकर ध्रुव को हराकर। ठीक है, सबसे छोटी जीत किसने? तो आसाराम नेताम ने। जीत का अंतर देखिएगा, जीत का अंतर मात्र 16 वोट। वहां देखिए 64,719 वोट, बृजमोहन अग्रवाल जी ने 64,719 वोट से उन्होंने जीत हासिल किया, और यहां पे देखिए आसाराम नेताम ने मात्र 16 वोट से शंकर ध्रुव को हरा करके जीत, सबसे छोटी जीत। जीत का अंतर मात्र 16 वोट। याद कैसे रखेंगे? छोटी सी आशा। ठीक है, छोटी सी आशा मतलब, छोटी मतलब सबसे छोटी जीत, याद रखिएगा, और आशा मतलब आसाराम नेताम, बिल्कुल याद रखिएगा। छोटी जीत आया तो छोटी सी आशा, एक गीत बना हुआ है छोटी सी आशा, याद रखिएगा। छोटी मतलब छोटी जीत हो गया, और आशा मतलब आसाराम नेताम। जीत का अंतर कितना रहा? मात्र 16 वोट। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग, यहां मैं लिख देता हूं, सबसे बुजुर्ग में सबसे बुजुर्ग है डोमन लाल कोरसेवाड़ा। डोमन लाल, डोमन लाल कोरसेवाड़ा। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से? ये भाजपा प्रत्याशी अहिवारा, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी या बुजुर्ग विधायक आपको जैसे पूछा जाएगा तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा का नाम याद रखिएगा। डोमन लाल कोरसेवाड़ा, इनकी उम्र जो है 75 साल। ये कितने साल के हैं ऐसे? देखिए 75 साल के और विधायक बने हैं, सबसे बुजुर्ग विधायक। इसको कैसे याद रखें? तो एक आपको मैं क्लू बताता हूं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति को छत्तीसगढ़ी में डोकरा बोलते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो डो से देखिए डोकरा कह सकते हो, डोमन लाल कोरसेवाड़ा।
ठीक है, बुजुर्ग मतलब छत्तीसगढ़ी में डोकरा, ठीक है। तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा करके भी ऐसे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। कितने साल के हैं ये? 75 साल के, ठीक है। सबसे युवा में देखिए, सबसे युवा तो कविता प्राण लहरी, कविता प्राण लहरी कौन से विधानसभा क्षेत्र से? तो बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया है। कविता प्राण लहरी महज 30 साल की है, 30 वर्ष की है, ठीक है। 30 वर्ष याद रखिए, 75 साल के सबसे बुजुर्ग और 30 वर्ष की सबसे युवा, ठीक है। युवाओं के लिए ऐसा याद रख लेना, जैसे कुछ कवि वगैरह कविता की रचना करते हैं, ठीक है, युवाओं पर, तो युवा कविता ऐसे याद रख लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। कितने साल की है? महज 30 साल की। कविता प्राण लहरी सबसे युवा विधायक तुमको आप पूछा जाएगा कहां किस पार्टी से है, तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस, ठीक है। इस प्रकार याद रखिएगा, डोमन लाल कोरसेवाड़ा सबसे बुजुर्ग और कविता प्राण लहरी सबसे युवा जो है विधायक बने हैं, ठीक है। महिला विधायकों की संख्या देखिए, अभी 2023 में जो चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ के जो है 19 महिला जो विधायक बने हैं। पूर्व में 16 था, देखो 6 को उल्टा कर दे तो 19 हो जाएगा। पहले 2018 में जब चुनाव हुआ उसमें महिलाओं की संख्या थी, महिला विधायकों की संख्या 16, लेकिन अभी देखो कितने 19 हो गए। भाजपा से 8 और कांग्रेस से 11, भाजपा से 8 याद रखिएगा और कांग्रेस से कितने 11 महिला, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 19 महिला है भारत में यदि देखें प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत में पूरे भारत में सर्वाधिक है, याद रखिएगा, प्रतिशत में भारत में सर्वाधिक। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे 90 विधानसभा सीट है और 90 विधानसभा सीट में 19 महिलाओं ने जीत हासिल किया है। ऐसा और अन्य राज्य में इतना जो है सीट के हिसाब से नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में 19 महिलाओं ने जीत हासिल किया है। 90 जो विधानसभा सीट है उनमें 19 महिलाओं ने, ठीक है। तो प्रतिशत में भारत में सर्वाधिक याद रखिएगा। भाजपा से कितने 8 और कांग्रेस से 11 महिला जो है विधायक बने हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। भाजपा से कितने 8 और कांग्रेस से 11, ठीक है। पूर्व में कितने महिलाओं ने जीत हासिल किया था? तो 16, ठीक है। 16 में 6 को उल्टा करोगे तो 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें 2-4 लोगों का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे भाजपा में लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी राजवाड़े कहां से? तो भटगांव विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किया है। गोमती साय पत्थल गांव से, गोमती साय कहां से? पत्थल गांव विधानसभा क्षेत्र। लता उसेंडी कोंडागांव और रेणुका सी भरतपुर सोनहत, भरतपुर सोनहत से। ये सब भाजपा के जो है महिला विधायक हैं। कांग्रेस का मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस से जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है कविता प्राण लहरी सबसे युवा विधायक बने हैं। कविता प्राण लहरी कहां से? तो बिलाईगढ़ से, ठीक है। चतुरीनंद कहां से? तो सरायपाली से, ठीक है। अंबिका मरकाम ये सिहावा क्षेत्र से, सिहावा विधानसभा क्षेत्र से। और अनिला भेड़िया डोंडी लोहरा से। ये सब जो है कांग्रेस के महिला विधायक बने हैं। मतलब आपको याद रखना है कांग्रेस के कितने और भाजपा के कितने पूछा जाएगा तो आप भाजपा से 8 और कांग्रेस से 11, कुल मिला के कितने महिला? 19 महिलाओं ने जीत हासिल किया है, बस इतना याद रखिएगा। और एक चीज और, यहाँ पे प्रतिशत में भारत में सर्वाधिक, ठीक है। जमानत राशि, इस बार देखिए जमानत राशि कितनी? तो जमानत राशि जो है अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 10,000 रुपए थी, 10,000 रुपए। और आरक्षित वर्गों के लिए 5,000 रुपए। आरक्षित वर्ग मतलब SC और ST, इनके लिए जमानत राशि जो है 5,000 रुपए थी। अनारक्षित जो जनरल सामान्य कोटा से जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके लिए जमानत राशि कितनी? 10,000। और आरक्षित कोटा अर्थात SC ST से जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके लिए जमानत राशि थी 5,000 रुपए। निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी थी? यदि कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो उनको जो है
वो खर्च के लिए वो कितना मतलब व्यय कर सकता है, तो निर्वाचन व्यय सीमा थी 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख रुपए तक जो है जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो जो है क्या कर सकता है, कर सकता था खर्च। ठीक है, अधिकतम जो है 40 लाख रुपए निर्वाचन व्यय सीमा थी 40 लाख रुपए। अब एक चीज और देखिए, यहां पे महत्वपूर्ण जो चीज मैं आपको बताता हूं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 संगवारी मतदान केंद्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कितना, 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र, एक यूथ मतलब युवा द्वारा संचालित मतदान केंद्र और एक दिव्यांग ऑपरेटेड मतदान केंद्र। ये संगवारी मतदान केंद्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है और पिछले निर्वाचन के दौरान कम मतदान हुआ है, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित किए जाएंगे। स्पष्ट है, महिला को जागरूक करने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए संगवारी मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र की सुविधा दी गई थी। 5 आदर्श मतदान केंद्र खोले गए थे और एक यूथ और एक दिव्यांग ऑपरेटेड मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार देखिए 90 विधानसभा सीट में कितने हैं संगवारी, तो 900 संगवारी मतदान केंद्र। ठीक है, 450 आदर्श मतदान केंद्र, 90 यूथ और 90 दिव्यांग ऑपरेटेड मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण ऐप, महत्वपूर्ण ऐप में देखिए सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप क्या है, तो इस ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। सी विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ESMS ऐप, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब अवैध सामान सीज करने हेतु। ठीक है, अवैध सामान को सीज करने हेतु ESMS ऐप की सुविधा दी गई। अब देखिए सुविधा ऐप, सुविधा ऐप के माध्यम से देखिए हम क्या लाभ ले सकते हैं, तो ऑनलाइन नामांकन दर्ज करने और रैली की परमिशन। ठीक है, ऑनलाइन नामांकन दर्ज करने और रैली की परमिशन हेतु सुविधा ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप, सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति अपना पंजीयन कराकर व्हील चेयर या फिर डोली की सुविधा प्राप्त कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति दिव्यांग है और मतदान केंद्र तक नहीं जा पा रहा है, जाने में सक्षम नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है सक्षम ऐप के जरिए अपना पंजीयन कराएगा और पंजीयन करा करके देखिए व्हील चेयर या फिर डोली वगैरह कि वो क्या प्राप्त कर सकता है, सुविधा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसके बारे में मैंने शुरू में चर्चा किया था। भाजपा ने 54, कांग्रेस ने 35 और एक अन्य पार्टी जिन्होंने 1 सीट प्राप्त किया, वो अन्य पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना जो है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना 1991 में हीरा सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, स्थापना या गठन किसने, हीरा सिंह ने। कब किया, 1991 में। और इस पार्टी से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल किया, तो इस पार्टी से याद रखिएगा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने जीत हासिल किया है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से, तो पाली तानाखार, नाम याद रखिएगा, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से किसने, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। याद रखिएगा एकमात्र जो है सीट अन्य पार्टी ने हासिल की है, उस पार्टी का नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना कब, 1991 में। किसने, तो हीरा सिंह जो उनके दादा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किसने जीत हासिल किया, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कुछ भाजपा विधायकों के नाम तथा विधानसभा क्षेत्र का नाम। कुछ भाजपा
विधायकों के नाम तथा विधानसभा क्षेत्र का नाम। ठीक है, पहला बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण। ठीक है, इन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किया। दूसरा है राम विचार नेताम, राम विचार नेताम, रामानुजगंज। ठीक है, तीसरा है ओपी चौधरी, ओपी चौधरी जी ने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किया। चौथा है केदार कश्यप, केदार कश्यप, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र, नारायणपुर। पांचवा लखनलाल देवांगन, कोरबा, लखनलाल देवांगन ने कोरबा विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद देखिए श्याम बिहारी जायसवाल, श्याम बिहारी जायसवाल, श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ से, मनेंद्रगढ़। ठीक है, दयालदास बघेल, दयालदास बघेल ने नवागढ़ से। ठीक, आठवें नंबर पे देखिए टंकराम वर्मा, टंकराम वर्मा, टंकराम वर्मा ने बलौदा बाजार, बलौदा बाजार विधानसभा। और 90 नंबर पे लक्ष्मी राजवाड़े, लक्ष्मी राजवाड़े, इन्होंने जो है भटगांव विधानसभा क्षेत्र से, भटगांव। ठीक है, इन नौ निर्वाचित जो विधायक हैं, ठीक है, इनके बारे में जानना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो 9 के 9 जो मैंने यहां पे लिखवाया आपको, ये 22 दिसंबर को इन्होंने 22 दिसंबर 2023 को मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, मंत्री पद की शपथ। ठीक है, देखिए बृजमोहन अग्रवाल कौन से विधानसभा क्षेत्र, रायपुर दक्षिण, राम विचार नेताम रामानुजगंज। ठीक है, राम राम दोनों में है, बिल्कुल याद हो जाएगा। ओपी चौधरी रायगढ़, केदार कश्यप नारायणपुर, लखनलाल देवांगन कोरबा, श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़, दयालदास बघेल नवागढ़, टंकराम वर्मा बलौदा बाजार और लक्ष्मी राजवाड़े। एकमात्र महिला, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, इस प्रकार देखो 9 और 3 पहले, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर के भी कितने हो गए, 12 हो गए। 9 यहां पे और 9 और 3 12। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार, जितनी जो है विधानसभा सीट होती है उनके 15% याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में मान लो 90 जो है विधानसभा सीट है, तो 90 का 15%। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4.5 3 कितना हो गया, 3 5 15 की 5 हो गया हासिल 1 और 3 चौक 12 1 13। देखो 13.5 तो हो नहीं सकता, कितना होगा 13 होगा, याद रखिएगा। अधिकतम जो है 13 सदस्य संख्या। आगे देखिए, इसमें 2-4 लोगों का नाम और याद रखना है, जैसे साजा के जो है विधायक कौन बने, तो साजा विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बताता हूं, ईश्वर प्रसाद साहू। इन्होंने कहां से, साजा विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, इंद्र कुमार साहू, इंद्र कुमार साहू ने कहां से, इंद्र कुमार साहू ने अभनपुर से, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, इंद्र कुमार साहू अभनपुर विधानसभा क्षेत्र। अनुज शर्मा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से अनुज शर्मा ने। ठीक है, अमर अग्रवाल
बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र, बिलासपुर। धर्मलाल कौशिक बिल्हा, धर्मलाल कौशिक बिल्हा और अजय चंद्राकर, अजय चंद्राकर कुरुद विधानसभा क्षेत्र, कुरुद विधानसभा क्षेत्र से अजय चंद्राकर। एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, भूलन सिंह मराबी। एक और मैं लिखता हूं, भूलन सिंह मराबी, भाजपा। जितने भी यहां पे मैंने विधायकों का नाम लिखा सब भाजपा से ही संबंधित है, भाजपा की सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया है। भूलन सिंह मराबी जो है ये प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से, प्रेमनगर कहां, सूरजपुर। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये भूलन सिंह मराबी जो है, देखिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधायक है, लेकिन इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा, प्रेमनगर, जो कि सामान्य सीट है। प्रेमनगर जो है क्या है, सामान्य सीट, और सामान्य सीट से इन्होंने जो है चुनाव लड़के जीत हासिल किया है। और इस प्रकार देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया एसटी सीट, एसटी के लिए आरक्षित कितना है, 29 सीट है, लेकिन यहां पे देखो एक और व्यक्ति ने जो है जीत हासिल किया, जो किस समुदाय से है, तो एसटी समुदाय से, जनजाति। तो यहां पे देखो 29 और 1। अभी आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में एसटी विधायकों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति विधायकों की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर दीजिएगा 30, क्योंकि यहां देखिए भूलन सिंह मराबी ने प्रेमनगर विधानसभा, जो कि सामान्य सीट, प्रेमनगर विधानसभा सामान्य सीट है, और सामान्य सीट से जीत करके जो है विधायक बने। तो इस प्रकार देखिए कितने विधायक जो कि अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो 30 विधायक जो है अनुसूचित जनजाति से हैं। ठीक है, 29 तो आरक्षित है और एक अभी भूलन सिंह मराबी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इंद्र कुमार साहू सरपंच से विधायक बने हैं। ऐसा, ये ईश्वर प्रसाद साहू किसान घर का है, आप देखे होंगे, चर्चा में रहे। ठीक है, ये हमारा जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, इनकी जो सफर की शुरुआत हुई है पंच से हुई है। ठीक है, ये सब जो है बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा पूरा छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ के बाद देखिए मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, तेलंगाना और राजस्थान है। यहां भी हम यहां पे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुल सीट यहां पे देखिए, कुल सीट है 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। 163 सीट किसको प्राप्त हुआ, भाजपा को। ठीक है, कांग्रेस और अन्य, कांग्रेस को प्राप्त हुआ 66 और अन्य को 1, कांग्रेस 66 और अन्य को 1 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार देखिए भाजपा की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ भाजपा को, और 19वें जो है मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव याद रखिएगा, ये जो है 19वें जो है मुख्यमंत्री बने। कहां थे, मध्य प्रदेश के। 19वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया, तो मोहन यादव ने पदभार ग्रहण किया, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर भी 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन कौन, राजेश शुक्ल और जगदीश देवड़ा। राजेश शुक्ल और जगदीश देवड़ा, याद रखिएगा। राजेश शुक्ल जो है और जगदीश देवड़ा, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश के क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ, तो चुनाव यहां पे एक ही चरण में, एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहां पे 2 चरणों में संपन्न हुआ, याद रखिएगा। 36, 7 और 17। बाकी यहां पे देखिए कब हुआ, 17 तारीख को चुनाव, 17 तारीख को, 17/11/2023 को। ठीक है, परिणाम कब आया, परिणाम आया 3 दिसंबर को, 3/12/2023 को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुल कितने सीटों के लिए, 230 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा को 163 सीट, कांग्रेस को 66 और अन्य को 1 सीट प्राप्त हुआ।
मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया? तो मोहन यादव ने पदभार ग्रहण किया। याद रखिएगा, ये कहां से चुनाव जीत करके आए थे? दक्षिणी उज्जैन विधानसभा क्षेत्र, दक्षिणी उज्जैन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, सब हो गया। दो लोगों को उप मुख्यमंत्री, राजेश शुक्ल और जगदीश देवड़ा। चुनाव कब हुआ? यहाँ पे 17 तारीख को हुआ है, 17/11/2023। परिणाम कब आया? 3 दिसंबर 2023 को। इसके बाद देखिए आगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है, राजस्थान याद रखिएगा, कुल सीट यहां पे जो है, कुल विधानसभा सीट 200 है, लेकिन चुनाव 199 सीट पर हुआ है। याद रखिएगा, चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? तो चुनाव जो है 199 सीट के लिए। एक सीट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 99 सीट पर चुनाव होने का कारण क्या था? तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार था गुरमीत सिंह कुन्नर, यहां पे देखो 199 सीट के लिए चुनाव हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह किन्नर की इलाज के दौरान निधन हो जाने के कारण, गुरमीत सिंह कुन्नर, देखिए गुरमीत सिंह कुन्नर के इलाज के दौरान निधन हो जाने के कारण 199 सीट पर चुनाव हुआ। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। 199 सीट पर जब चुनाव हुआ, भाजपा को कितना? तो भाजपा को 115, भाजपा को 115, कांग्रेस को 69 और अन्य को 15। देखिए, कांग्रेस को 69 और अन्य को 15 सीट जो है प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूर्ण बहुमत भाजपा को प्राप्त होने के बाद किसकी सरकार बन गई? भाजपा की सरकार। भाजपा को कितना सीट? देखिए 115, कांग्रेस को 69 और अन्य को 15 सीट। ठीक है, और राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये कहां से थे? कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए थे? सागानेर विधानसभा क्षेत्र से। याद रखिएगा, भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? तो सागानेर विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए थे। ठीक है, कौन से पार्टी से? तो भाजपा। याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर भी दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक, कौन कौन है? प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। इसको ऐसे याद रख लेना, दिया। ठीक है, दिया बैरवा, तो दिया बार प्रेम और भजन कर, दिया बार भजन कर, ऐसे। तो दिया मतलब दिया कुमारी, बैरवा मतलब बार मतलब बैरवा, तो दिया कुमारी। ठीक है, और प्रेमचंद बैरवा और भजनलाल शर्मा, तो दिया बार भजन कर। ठीक है, दिया बार के भजन करना है, तो दिया मतलब दिया कुमारी और बार मतलब बैरवा, ये दोनों क्या हो गए? उप मुख्यमंत्री हो गए। और भजन मतलब भजनलाल शर्मा। बिल्कुल याद रखिएगा। चुनाव जब ये राजस्थान में चुनाव कब हुआ? तो चुनाव याद रखिएगा, यहाँ पे चुनाव 25 तारीख को हुआ है, 25/11/2023 को। परिणाम यहां पर भी 3 दिसंबर को आएगा, 3/12/2023 को। परिणाम कब आया? 3 दिसंबर 2023। किसकी सरकार बनी? भाजपा की सरकार। भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, 115 सीट। ठीक है, कांग्रेस को 69 और अन्य को 15। इस प्रकार भाजपा की क्या बन गई? सरकार बन गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मिजोरम। ठीक है, कुल सीट यहां पे 40, मिजोरम में कुल सीट है 40। ठीक है,
चुनाव कब हुआ? तो चुनाव हुआ 7 तारीख को, चुनाव 7/11/2023। परिणाम याद रखिएगा यहीं का 4 तारीख को आया है, 4/12/2023 को परिणाम आया। अब यहां पे देखिए किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें, तो जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी को 27 सीट, जोरम पीपुल मूवमेंट, ठीक है 27 सीट याद रखिएगा। किस पार्टी को? तो जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी को। और छठवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, किसने पदभार ग्रहण किया? तो लाल दुहुमा, छठवें मुख्यमंत्री कौन बने? लाल दुहोमा। ये पूर्व आईपीएस अफसर है, पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जो है अभी जो है कहां के मुख्यमंत्री बन गए? मिजोरम। कौन से नंबर के? 6वें नंबर, ठीक है। किस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया? तो याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र सिरछेप विधानसभा से इन्होंने जीत हासिल किया है लाल दुहुमा ने, ठीक है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष लाल दुहुमा है, याद रखिएगा। और ये पूर्व आईपीएस अधिकारी, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी भी संभाल चुके हैं। याद रखिएगा कि पूर्व में जो है किसकी सिक्योरिटी? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी भी देख चुके हैं, संभाल चुके हैं, इसको याद रखिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, 1984 में इन्होंने जो है कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में जीत हासिल किया। लोकसभा में जीत कब? 1984 में। किसके टिकट पर? कांग्रेस के टिकट पर। और 1988 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दल बदल जो कानून है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून लाया गया। और 1988 में दल को बदलने वाला पहला कोई व्यक्ति है तो यह है लाल दुहुमा, ठीक है, याद रखिएगा। 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले व्यक्ति। 1988 में दल बदल कानून के तहत, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन है? तो लाल दुहुमा, याद रखिएगा, ठीक है। दल बदल कर अलग होने वाले पहले सांसद यही है, कौन? लाल दुहुमा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ये पुनः रिवीजन एक बार करा देता हूं। मिजोरम कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ? 40 सीटों के लिए। चुनाव कब हुआ? तो 7 नवंबर 2023 को, ठीक है। परिणाम कब आया? 4 दिसंबर 2023 को आया। किसकी सरकार बनी? तो जोरम पीपुल मूवमेंट की सरकार, जेडपीएम। कितने सीट? 27 सीट इन्होंने प्राप्त किया। छठवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो लाल दुहुमा, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी थे, याद रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम जहां से उन्होंने जीत हासिल किया तो सिरछेप, इसको याद रखिएगा, सिरछेप। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने लोकसभा में जीत हासिल किया। और 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। एक और बच गया, देखिए तेलंगाना, ठीक है। कुल सीट याद रखिएगा तेलंगाना में 119, ठीक है। चुनाव कब हुआ? तेलंगाना में चुनाव हुआ है 30 नवंबर, सबसे लास्ट में यही भी हुआ है, 30 नवंबर 2023 को। परिणाम
तो परिणाम याद रखिएगा 3 दिसंबर 2023। एकमात्र राज्य मिजोरम आप याद रखिएगा 4 दिसंबर को वहां का परिणाम जो है, बाकी जो है सब 3 दिसंबर को ही परिणाम आए हैं बाकी जगहों में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस को 64, देखिए 119 में कांग्रेस ने कितना, तो 64 याद रखिएगा, 64 सीट प्राप्त करके, ठीक है, अपनी सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत किसको प्राप्त हुआ, तो कांग्रेस को, और कांग्रेस की सरकार बन गई। और कांग्रेस के दूसरे, देखिए मतलब तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में, दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने, तो रेवंत रेड्डी याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी, ठीक है। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है, तेलंगाना रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, ये जो तेलंगाना है इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014। कहां से अलग हुए थे, कौन से राज्य से अलग होकर के, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ये हमारे उस समय के कहना चाहिए 29वें राज्य बने थे, भारत के 29वें राज्य, ठीक है, 2014 में, 2 जून 2014 याद रखना। किससे अलग होकर के, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है, ठीक। इस प्रकार मैंने आपको ये विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में नवंबर 2023 में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है उसके बारे में मैंने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आप तक जो है पहुंचा दी है। आपको यदि हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।